इंडियन एथोस, जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, हमारे वैल्यूज, कैरेक्टर और लाइफ को गाइड करने का एक तरीका है। ये हमारे कल्चर और फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही रास्ता दिखाता है। एथोस का मतलब है वो गाइडिंग बिलीफ्स और आइडियल्स जो किसी कम्युनिटी या नेशन को कैरेक्टराइज करते हैं। वैल्यूज यानी कि मूल्य, ये वो सिद्धांत होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों के लिए सम्मान। कैरेक्टर का मतलब है चरित्र, यानी किसी व्यक्ति के वो गुण जो बताते हैं कि वो कैसा इंसान है, जैसे कि ईमानदारी, दयालुता और धैर्य। गाइडिंग बिलीफ्स का मतलब है वो सिद्धांत जिन पर हम विश्वास करते हैं और जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि सच बोलना और दूसरों की मदद करना। और इंडियन ईथोस मतलब वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को शेप करते हैं। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना, धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, शांति का मतलब है मन को शांत रखना, प्रेम का मतलब है दूसरों से प्यार करना और अहिंसा का मतलब है किसी को भी नुकसान न पहुंचाना। कर्मयोग का मतलब है कि काम को पूजा की तरह मानना। इसका मतलब है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने काम और जीवन को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुश्किल समय में भी शांत रहना चाहिए। के बाद है टीम स्पिरिट। ये हमें सिखाता है कि हमें एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। बाद है एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और नैतिक निर्णय लेने चाहिए, भले ही वो मुश्किल हो। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। अगली स्लाइड इंडियन एथोस इन डेली लाइफ है। इसमें बताया गया है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और जीवन को सरलता और आध्यात्मिकता के साथ जीना चाहिए। ये हमें एक अच्छा और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। सिंप्लिसिटी का मतलब है सादा जीवन जीना, बिना किसी दिखावे के। हमें अपनी जरूरतों को कम रखना चाहिए और साधारण चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्र रहना, अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करना। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अगली स्लाइड सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस है। ये हमें बताती है कि भारतीय लोकाचार क्यों महत्वपूर्ण है। ये हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना सिखाता है, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है और हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सही रास्ता दिखाता है। बिल्ड्स एथिकल वैल्यूज का मतलब है कि ये हमें ईमानदार, जिम्मेदार और न्यायप्रिय बनाता है। प्रमोट्स हार्मनी एंड पीस का मतलब है कि ये हमें शांति और सद्भाव से रहना सिखाता है। गाइड्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि ये हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सही व्यवहार करने में मदद करता है। और कनेक्ट्स ट्रेडिशन विद मॉडर्न मैनेजमेंट का मतलब है कि ये हमें आधुनिक प्रबंधन के साथ अपनी परंपराओं को जोड़ना सिखाता है। कनेक्ट ट्रेडिशन विद मॉडर्न मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें अपनी पुरानी अच्छी आदतों को आज के समय के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही नए विचारों को भी अपनाना चाहिए। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि भारतीय लोकाचार हमें पुराने आध्यात्मिक विचारों और आज के जीवन के तरीकों को मिलाकर एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मूल्यों को महत्व देना चाहिए और एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।